हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करें डिजिटल सिस्टम की फर्स्ट यूनिट। उसका फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। तो ऐसा एक सिस्टम जिनको यूज़ करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे रियल लाइफ में आप जो नंबर्स यूज़ कर रहे हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप के सारे नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, आप अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब किस में आते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है कि पहले 0 लिखो, 1 2 3 4 अप टू 9 लिखा आपने, फिर जो भी नंबर्स बनेंगे इन 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। जैसे 10 बनाना है तो 1 और 0 को यूज़ करो, 20 बनाना है तो 2 और 0 को यूज़ करो, 1001 बनाना है तो 1 0 0 1 लिखो। तो ये जो भी नंबर्स मैंने लिखे हैं ये किसको यूज करके आपने बनाए हैं? इन 10 डिजिट्स के ही कॉम्बिनेशन से बने हैं। जैसे ये वाला नंबर है, ये क्या है? 18,01,009। ये भी किससे बना है? इन 10 डिजिट्स के ही कॉम्बिनेशन से बना है। तो एक नंबर सिस्टम आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, उसे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें आप 10 डिजिट्स 0 से लेकर 9 को यूज करके बाकी सारे नंबर्स क्रिएट कर सकते हो। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कहाँ यूज़ करते हो? मेनली यूज फॉर रियल लाइफ कैलकुलेशंस। आप प्लस माइनस करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो? डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें सारे नंबर्स जो बने होंगे वो इन 0 से 9 यानी 10 डिजिट्स को मिलकर ही बने होंगे। तो ऐसे ही 4 नंबर सिस्टम्स मेनली होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, यहाँ पर NS मतलब नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें 2 डिजिट्स ही यूज होती हैं, 0 एंड 1, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। जैसे कंप्यूटर में आपको पता होगा कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 पता होता है, ठीक है? तो उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1 टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। ठीक है, इसका बेस 2 होता है। बेस 2 मतलब जो भी नंबर रिप्रेजेंट होगा, जैसे ये 5 नंबर है, ठीक है, कैसे लिखा है? 101। तो इसमें हमने डिजिट क्या यूज किए? या तो यूज किए 0 और 1, और कोई नंबर है क्या? 2 3 4 5 नहीं है, सिर्फ 2 ही डिजिट 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में हमने 5 बनाया है, ये 9 बनाया है। अब देखो ब्रैकेट के नीचे लिखा है 2, तो ये रिप्रेजेंट करता है बेस। जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स को यूज करके किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो उसका बेस होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2। ठीक है, तो इस टाइप से इनको कंप्यूटर में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा इन बिट्स एंड बाइट्स। ठीक है, 0 एंड 1 क्या है? बिट्स हैं, और 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होता है? 8 बिट्स। तो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब होता है 8, यानी जो डिजिट्स यूज होंगी वो यूज होंगी 0 से लेकर 7। तो 0 से लेकर 7 तक कितनी डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स। तो इन 8 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इट यूजेस 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7 टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। इसका बेस अब क्या होगा? 8, क्योंकि 8 डिजिट्स यूज करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका बेस 8 होगा। ठीक है, जैसे 35 और ब्रैकेट में नीचे क्या लिखा है हमने? बेस 8। तो 35 तो डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल में आपने पढ़ा है ना 35 45 इस टाइप के, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हो सकता है। तो ये कैसे अलग होगा ऑक्टल में? हमने बेस में क्या लिख दिया इसके ब्रैकेट के नीचे? 8। ऐसे 241, तो ये तो डेसिमल में भी होता है, ठीक है, लेकिन हमने बेस क्या लिखा है? 8। तो इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। तो कहाँ यूज होता था इनका ऑक्टल नंबर सिस्टम का? इन अर्ली डेज ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज मोस्टली यूज्ड इन मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स में मेनली ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता था। नेक्स्ट आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो आप अभी तक पढ़ ही रहे हो बचपन से लेकर। तो ये क्या यूज करता है? 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। तो इसका बेस क्या होगा? 10, क्योंकि 0 से लेकर 9 डिजिट्स मतलब 10 डिजिट्स होंगी। ठीक है, तो इसका बेस 10 होगा। जनरली यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन रियल लाइफ। एग्जाम्पल्स 241। अब देखो 241 को ऐसे लिखा या ब्रैकेट के नीचे 10 लिखा। अगर सिंपली ऐसे लिखा है तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में ही है, आप इसको बेस 10 भी लिख सकते हो। लास्ट नंबर सिस्टम जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ पर हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 6 + 10 कितना हो जाएगा? 16। तो इसमें 16 डिजिट्स
और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। यहाँ पर 10 तो डेसिमल के जो डिजिट्स हैं 0 to 9 वो रहेंगे, और 6 जो रहेंगे वो अल्फाबेट्स रहेंगे फ्रॉम A to F, यानी A को 1 मानो, B को 2, C होगा 3, D होगा 4, E होगा 5 और F होगा 6। तो A से लेकर F तक ये 6 अल्फाबेट्स और 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, इनके कॉम्बिनेशन से सारे नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो क्योंकि इसमें 16 डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है तो इसका बेस कितना होगा 16। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 4, 5, A7 और ब्रैकेट में बेस कितना लिखा है 16। तो यहाँ पर ये जो नंबर है उसमें क्या कॉम्बिनेशन लिखा है आपने, डिजिट्स भी लिखा है, अल्फाबेट भी लिखा है। नीचे देखो 2AF 5, 6, F7, इसमें भी बेस 16 लिखा है। तो इसमें क्योंकि बेस 16 लिखा है तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इसमें जो भी नंबर बना है उसमें किसके कॉम्बिनेशन है, डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स के। ठीक है, तो इनका कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू रिड्यूस द लार्ज साइज स्ट्रिंग्स ऑफ द बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में अगर आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आप सिर्फ 0 and 1 यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उससे बहुत बड़ी साइज के नंबर्स बनेंगे। ठीक है, जो साइज ऑफ स्ट्रिंग, जो नंबर्स की साइज हो जाएगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनाया गया है। और जो प्रोग्रामिंग जानते हैं उसमें वेरिएबल्स को जो मेमोरी एलोकेट होती है उसकी एक एड्रेस होती है, और वो एड्रेस होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो आपको ये इस टाइप से एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल।